मैं 31 की हो चली हूँ। मेरा मानना है कि सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लड़ाई मैंने भी लड़ी थी, उस समय जब मैं 3rd ईयर में थी। पर आज ज़िंदगी मेरे लिए सांसों का एक पुलिंदा बन चुकी है, जिसे मुझे ढोना है और मैं ढोए जा रही हूँ, नितांत अकेली। मैं नहीं जानती कि मेरी कहानी सुनकर कितनी युवतियाँ मुझे मूर्ख कहेंगी, कितनी मेरे साहस को सराहेंगी। यह जानने के बाद भी कि मेरे साहस ने ही मुझसे मेरे माता पिता छीने, वह प्यार छीना जो मेरे लिए बेशकीमती था। आज कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, केवल और केवल एक हताशा है जो हर पल मेरे साथ रहता है और मेरी जीवन संगनी बन चुकी है। आज मैं एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हूँ। स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय जब कभी किताब खोलती हूँ तो मेरी यादों की किताबों के पन्ने तेज़ी से उलटने पलटने लगते हैं। मुझे याद आ जाते हैं कॉलेज के वो दिन जब मेरी मुलाकात श्लोक से हुई थी। मैं अपनी सहेलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मेरी बड़ी बड़ी हिरनी सी बोलती आँखों, गोरे चिट्टे छरहरे शरीर और कमर तक लहराते बालों पर ही तो वह मर मिटा था। आमतौर पर बीए फाइनल या एमए करते करते परिवार में लड़कियों की शादी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़कों के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेती है, तो कुछ अपने प्रेमी को वर के रूप में पाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है। कॉलेज में इस उम्र की लड़कियों के बीच अधिकतर होने वाले पति ही चर्चा का विषय होते हैं। एक दिन मेरी और सहेलियों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि शादी से पहले मंगेतर या प्रेमी के साथ क्या फिजिकल रिलेशन उचित है। कई लड़कियों का मानना था कि इसमें अनुचित ही क्या है, जो कल होना है वह आज हो रहा है। आजकल लड़के कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं। यदि उनकी डिमांड्स पूरी ना हो तो यह भी संभव है कि विवाह पूर्व ही लड़के लड़की के संबंधों में दरार आ जाए। कुछ कह रही थी कि इसमें खतरा भी है। मान लो किन्हीं कारणों से यदि शादी नहीं हो पाई तो यह भी हो सकता है कि लड़का आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, या ये भी हो सकता है कि लड़के से ब्रेकअप के बाद भविष्य में होने वाली शादी में इस प्रकार का संबंध अड़चन बन जाए। मैं शादी से पहले फिजिकल रिलेशन की पक्षधर कभी नहीं थी। मेरी नज़र में ऐसे रिश्ते कैलकुलेटेड होते हैं जो मात्र लड़की का शरीर पाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें प्यार नहीं होता। वे लड़के जो अपनी भावी पत्नी या प्रेमिका से शादी से पहले फिजिकल होने की डिमांड करते हैं, उनके लिए नारी केवल एक संपत्ति होती है जिसका उपयोग वे अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं। वे ये भी नहीं सोचते कि जिसने आपको अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपने प्यार से आपको स्पंदित किया, उसके भी अपने कुछ जज्बात हैं, उसकी भी अपनी कोई सोच है। यदि कुछ गलत हो गया तो भुगतना तो लड़की को ही पड़ेगा। खैर, यह अपनी अपनी लड़ाई है जिसे प्रत्येक लड़की को अपने अपने तरीके से लड़ना पड़ता है। मैंने अपना प्रश्न रखा था, बहस का कोई परिणाम नहीं निकला। मेरे और श्लोक के रोमांस को लगभग 2 महीने हो चले थे। उसके लिए हर दिन वैलेंटाइन डे हुआ करता था। वह कॉलेज के गेट पर मेरे आने से पहले एक गुलाब लिए खड़ा रहता। मुझे देखते ही उसकी आंखें नशीली हो उठती, चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट उभर आती। मेरा भी मन पुलकित हो उठता। प्रेम की ताज़ा और स्फूर्त गंध हम दोनों के बीच बहने लगती। वह मुझे बड़े आशिकाना अंदाज में फूल भेंट करता और कहता, स्वागत है आपका हुस्न मलिका प्रीति। उसके शब्द सुनते ही जाने कितने प्यार के पटाखे मेरे मन में भड़ाक भड़ाक की आवाज़ के साथ फटने लगते थे। उन 2 महीने में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वह प्रेम को सीधे फिजिकल होने से जोड़कर देखता है या उसमें मेरे प्रति कोई दैहिक आकर्षण है। मुझे तो वह हर पल इमोशनल रूप से ही जुड़ा हुआ मिला। यही उसकी विशेषता थी जो मुझे उससे बांधे रखती थी। यही वह गुण था जो उसे अन्य लड़कों से अलग बनाता था। उसकी उपस्थिति से ही मेरे मन के तार झंकृत होने लगते थे। फिर एक दिन वह हो गया जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। लाइब्रेरी के सामने वाली गैलरी में किसी को अपने आसपास ना पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे किस करने की कोशिश करने लगा। मेरे लिए यह स्थिति अनकंफर्टेबल थी।
क्रोध आंखों में उतर आया, शरीर कँपकँपा गया। श्लोक, हाउ डेयर यू, मैंने उसे धकेलते हुए गुस्से में कहा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, एक भोग? आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, गेट लॉस्ट। फिर पता नहीं कितनी देर तक मेरे शरीर में अंगारे दहकते रह रहे थे। मस्तिष्क में चिंगारियाँ फूटती रही थी, मन सुलगता रहा था। मैंने देखा श्लोक का हाल मुझसे बिल्कुल उल्टा था। चेहरा उड़ा उड़ा सा था, मानो कीमती वस्तु के अचानक खो जाने का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आई एम सॉरी, कपकपाते हाथों से उसने मेरी बाहें पकड़ते हुए कहा था। पता नहीं मैं कैसे सुध-बुध खो बैठा। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। इतने अरसे से हम मिलते रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। प्लीज़, आई एम सॉरी अगेन। उस दिन श्लोक ने मेरी बाहें उस समय तक नहीं छोड़ी थी जब तक कि मैंने उसे माफ़ नहीं कर दिया था। एक जवान लड़की की माँ लड़की को लेकर किन किन परेशानियों से जूझती हुई जीती है, यह मेरी माँ ही जानती थी, या वे स्त्रियाँ जानती हैं जिनकी बेटियाँ जवान हो जाती हैं। मेरे लिए माँ हर पल परेशान रहती थी। मेरे घर से बाहर निकलने से लेकर लौटने तक चैन की सांस नहीं ले पाती थी। हीरा सबके सामने हो तो कौन उसे लूटने का प्रयास नहीं करेगा। वे इसी भय में मुक्ति चाहती थी। उनका कहना था कि मैं एक बार घर से विदा होकर अपने पति के घर चली जाऊं, तब जाकर उन्हें चैन मिलेगा। पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं फाइनल ईयर करते करते ही लाइफ में सेटल हो जाऊं। बड़े प्रयासों के बाद उन्हें एक अच्छे परिवार वाला, शिक्षित, सौम्य और संस्कारी लड़का मिला। वह बेंगलोर में एक प्राइवेट फर्म में अच्छे पद पर कार्यरत था। लड़के के पिता ने पिताजी से कहा कि आप बेंगलोर आइए, हमारा घर देखिए, लड़के लड़की को मिल लेने दीजिए। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शादी की बात भी हो जाएगी। माँ लड़के के पिता की बातें सुनते ही रोमांचित हो गई थी। प्रतीत हुआ था जैसे उनका नाम किसी अवार्ड फंक्शन के लिए नॉमिनेट हो गया हो। उन्होंने दूसरे दिन ही बेंगलोर जाने की तैयारियां कर डाली। युवक युवतियों के सिर से प्यार का भूत उतरते नहीं उतरता, मेरे सिर से भी नहीं उतरा था। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हुई। मैंने स्पष्ट शब्दों में माँ से कह दिया था, माँ श्लोक मेरा प्यार है, मैं शादी करूँगी तो उसी से, वरना नहीं। माँ बोली थी, हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी ने लव मैरिज नहीं किया है, तो मैं तुझे कैसे करने दूँगी। और यह जो तू प्यार प्यार करती है, ये प्यार नहीं है, एक हवस है। जैसे ही यह ख़त्म हुई वैसे ही प्यार का नशा भी उतर जाएगा। तुझे शादी तो हमारी इच्छा से ही करनी पड़ेगी। यह नहीं होगा माँ, मैंने स्पष्ट कहा। इससे बेहतर है कि मैं ज़िंदगी भर कुंवारी ही रहूं, और यदि हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो हम दोनों तुझसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे। माँ अपना आपा खो चुकी थी। अंततः मैं बेंगलोर जाने के लिए तैयार हो गई थी। बेंगलोर में मैंने लड़के से मिलते ही अपने संबंध के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। लड़का सुलझा हुआ था, पीढ़ियों और विचारों के अंतर को भलीभांति समझता था। उसने ही इस शादी से इनकार कर दिया। अब माँ को अपनी परेशानियों का अंत आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निवाला हर बार मुंह के पास आते आते नीचे गिर जाता था। लड़का पसंद आता भी तो शादी की बात किसी न किसी कारण से अधूरी रह जाती। फिर धीरे धीरे उनकी हताशा ने मेरे सुख में ही अपना सुख तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन में मेरे और श्लोक के प्यार को रोकने के लिए ज़िद का जो बांध रखा था, समय के साथ साथ वह टूटने लगा। पहले कुछ दरारें दिखाई दी, फिर समूचा बांध ही ध्वस्त हो गया। फिर एक दिन पिताजी की उपस्थिति में माँ ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। हमें तेरी और श्लोक की शादी मंजूर है। उसे एक दिन माता पिता के साथ बुला लो। उनकी सहमति मिलते ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। यह सुनकर जो खुशी मुझे मिली थी, उसका वर्णन ठीक तरह से कर ही नहीं पाऊँगी। पोर पोर से प्यार शोर मचा रहा था। जीत जश्न मनाने लगी थी। श्लोक का हाल भी मुझ जैसा ही था। हमारी मुट्ठियों में सारा आसमान सिमट आया था।
बस हमें और क्या चाहिए था। दूसरे दिन ही दोनों परिवार इकट्ठे हुए। दोनों परिवारों ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर 20 दिन बाद हमारी सगाई हो गई थी। मुझे शुरू से ही यह स्लोगन बहुत अच्छा लगता था, ये दिन भी ना रहेंगे। हमारा दुख सुख में बदल चुका था। उसके बाद तो हमने ज़माने को पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। सगाई के कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन पर श्लोक ने मुझे उपहार में 55,000 रुपये की नीले रंग की साड़ी दी थी और होटल वैलेंटाइन में एक शानदार डिनर पार्टी भी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। देर रात तक पार्टी चलती रही थी। पार्टी ख़त्म होते ही मैं उस रूम में चली आई थी जो श्लोक ने मेरे आराम के लिए बुक किया था। उस समय वह अपने दोस्तों में व्यस्त था। रात को 2 बजे श्लोक मेरे कमरे में घुसा था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। कमरे में घुसते ही वह बोला, आई नीड यू डार्लिंग, कम ऑन। उसके इरादे समझते ही मैं बेड से उठ गई थी। तीखे शब्दों में मैंने उससे कहा था, तुम अच्छी तरह जानते हो श्लोक, शादी से पहले मुझे ऐसे संबंध पसंद नहीं हैं। ऐसा बोलते समय मैं भय से काँप भी रही थी। डोंट टेल मी, ये लड़कियों के चोचले हैं, मैं बखूबी जानता हूँ। और डार्लिंग, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है। यू आर माई वुड बी वाइफ नाउ, कहकर वह मेरी ओर बढ़ने लगा था। मैं उसका अग्रेशन देखकर ही समझ गई थी कि मुझे पाना उसकी ज़िद है। आज वह ये ज़िद पूरा करके ही रहेगा। वह अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और मैं अपनी ज़िद पर। जब मैं नहीं झुकी तो उसने मुझे चेतावनी दे डाली, अगर तुम्हें मेरी इच्छा की कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे अपने संबंध अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ। अब हमारी शादी कभी नहीं होगी। अपने एथिक्स का सहरा अपने सिर पर बांध ज़िंदगी भर डोलती रहना। वह उठकर कमरे से बाहर जाने का प्रयास करने लगा। मैं काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में आ गई। मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे फिर सोफे पर बिठा दिया। मैं गिड़गिड़ाने लगी थी, ये क्या कह रहे हो श्लोक, तुम नशे में हो, नहीं समझ पा रहे हो कि जो तुम कुछ कह रहे हो, यदि ऐसा हुआ तो इसका असर हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर देगा। जिस प्यार को मैंने मुश्किल से पाया है वह मेरी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल जाएगा। प्लीज़ ज़रा यह तो सोचो। पर वह ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। कहने लगा, माई डिसीजन इज़ फाइनल, तुम्हें क्या करना है इसका फ़ैसला तुम कर लो। मेरी पकड़ से छूटने का प्रयास करते हुए उसने अपना फ़ैसला सुना दिया। मैं उसे और नहीं रोक पाई थी। सारी मिन्नतें, कस्में, वादे सब नाकाम होते चले गए थे। वह तेज़ी से उठा और कमरे से निकल गया। उस सवेरे 3 जिंदगियां मर गई थी, मेरी, माँ की और पिताजी की। पिताजी ने श्लोक के विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने का निश्चय किया तो माँ ने उन्हें रोक दिया। मेरी बदनामी का डर था। उसके बाद हमने शहर ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद न माँ रही न पिताजी, दोनों को सदमा निगल गया। रह गई तो सिर्फ मैं, हताश, अपनी ज़िंदगी को ढोती हुई। लेक्चर ख़त्म हो गया, किताब भी बंद हो गई है, पर मैं अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लड़ाई जीती हूँ या हारी। माँ और पिताजी की मौत का बोझ मेरे सिर पर है। यह मुझे आज की युक्तियों ही बता पाएंगी कि मेरा श्लोक की इच्छाओं के सामने ना झुकना सही था या गलत। मुझे तो इसी तरह जीना है, सिर्फ इसी तरह। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप स्वस्थ और खुश रहिए। धन्यवाद।